हेलो एवरीवन, मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। डेफिनेट सक्सेस पाठशाला एक ऐसी पाठशाला जहां पर आपको हर एक चीज़ बड़े सिस्टमैटिक ढंग से दी जा रही है ताकि आप यहां पर अच्छे से सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझें ही नहीं, उसकी प्रैक्टिस करके भी देखें कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई या नहीं। तो जुड़े रहिए इस पाठशाला से और अपनी पढ़ाई की तैयारी करते रहिए, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही नज़दीक आ रहे हैं धीरे धीरे, तो इनकी तैयारी आपको यहाँ पर पूर्ण रूप से कराई जा रही है। अब आ जाते हैं आज के वीडियो में, यानी कि जैसा कि आपको पता है कि हम आपको हिंदी पढ़ाते हैं और हिंदी में आजकल हमारा चल रहा है लेखन कार्य। अब ये जो लेखन कार्य है ये कई तरीके से आता है। इवन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कॉमनली जो आपकी 9th में भी आती हैं, 10th में भी आती हैं, तो आप उनसे काफ़ी हद तक हैबिचुअल हो जाते हैं। लेकिन फॉर्मेट्स में कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़े बहुत चेंजेस होते रहते हैं। खास तौर से पत्र अगर हम ले लें तो ऐसा है कि इसमें थोड़े 19-20 फ़र्क आता है। तो वही सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि कोई भी लेखन कार्य हो, चाहे अनुच्छेद हो, पत्र हो, आपका विज्ञापन हो, ईमेल हो, स्ववृत्त हो, सूचना है, संदेश है, लघु कथा है, संवाद है, बहुत सारे लेखन कार्य होते हैं। तो इन सभी लेखन कार्य में जो मस्ट होता है वो होता है फॉर्मेट। किसी भी चीज़ का फॉर्मेट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम फॉर्मेट पे ध्यान नहीं दें तो हमारे आधे मार्क्स तो ऐसे ही कट जाते हैं कि नहीं कट जाते। तो बहुत ज़रूरी है कि उन पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है। तो चलिए, आज हम लेखन कार्य का जो कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं वो है क्लास 9th और 10th दोनों में ही आता है, जो कि है सूचना लेखन, ठीक है। अब ये सूचना लेखन मतलब आप इससे अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। अब हम क्यों बोल रहे हैं अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, क्योंकि आपके स्कूल्स में, कॉलेजेस में अक्सर नोटिस इशू किया जाता है कि मान लीजिए कभी छुट्टी हो लग रही है, किसी उपलक्ष्य में छुट्टी है, या कोई क्या कहते हैं गोष्ठी होने वाली है, या स्पोर्ट्स डे है, बहुत सारे नोटिस आते रहते हैं। तो ये वही उसी का हिंदी स्वरूप है, आप समझ लीजिए, ठीक है। क्या क्या होगा इसमें, कैसे कैसे लिखना है और लिखते समय क्या क्या सावधानियां रखनी है, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको इसी के अंतर्गत बताऊंगी, ठीक है। चलिए शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले सूचना है क्या। मनुष्य जिज्ञासु प्राणी है, वह तरह तरह की जानकारियों से अवगत होना चाहता है। जाहिर सी बात है, हमारे आसपास जो कोई भी चीज़ है हम हमेशा हर चीज़ को जान लें। जैसे होता है ना, अरे कुछ हुआ, अरे क्या हुआ बताओ ना, क्या हुआ बताओ ना। तो मतलब क्या है कि जो कुछ हुआ है हम उसको जानना चाहते हैं। होता है कि नहीं होता है, हम जानना चाहते हैं। तो वही चीज़ है, हमारे अंदर क्यूरियोसिटी बहुत रहती है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, कब होगा, बहुत सारी चीज़ें, है ना। तो वही हमें जो है ये सारी सूचना प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं प्रेरित करता है। वह सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। हमें अगर कोई चीज पता है तो हम दूसरे को बताते हैं, दूसरे को पता है तो हमें मिलती है। तो वही आदान प्रदान हो जाता है। इसी तरह सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं भी कुछ आवश्यक सूचनाएं लोगों तक पहुंचाना चाहती हैं। अब जैसे सरकारी संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं अक्सर क्या रहती हैं, ऑक्शन लगता है कहीं पर, मान लीजिए प्लॉट्स जो हैं वो बिडिंग्स पे लग रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नगर निगम द्वारा होती हैं। जैसे जल बोर्ड का जो है वो बिल बकाया है तो उसके लिए कैंप लग रहा है, उसकी सूचना आएगी। आपका हाउस टैक्स के लिए लगता है। तो बहुत मतलब सरकारी संस्थाएं हों या गैर सरकारी संस्थाएं हों, किसी न किसी तरीके से आपके पास इनके कोई कैंप्स हैं, कोई नोटिस है, ये सारी चीज़ें आती रहती हैं। यही क्या कहलाती हैं, सूचनाएं कहलाती हैं। जनसाधारण की भलाई हेतु वो समय समय पर ऐसा कार्य करती रहती हैं। किस लिए करती हैं, ताकि लोगों को उसके फायदा हो, क्योंकि ये सरकारी संस्थाएं सामान्य जन को वो फायदा पहुंचाने के लिए ही होती हैं, हमारी मुश्किलों को कम करने के लिए होती हैं। इन सूचनाओं को जनता तक लिखित रूप में पहुंचाना सूचना लेखन कहलाता है। अब चाहे वो सरकारी हो, गैर सरकारी हो। जैसे आप लोग किसी अगर सोसाइटी में रहते हो तो सोसाइटी की तरफ से भी अक्सर कोई ना कोई नोटिस आता रहता होगा। मान लीजिए आप लोगों के यहाँ दुर्गा पूजा है, गणपति जी है, क्रिसमस है, तो बहुत सारी जो है तीज त्योहार पे भी ये सारे फंक्शन आयोजित किए जाते हैं। या जीबीएम होती है, जिसे जनरल बॉडी मीटिंग कहते हैं, तो वो भी अगर ऑर्गेनाइज की जाती है तो उसके लिए भी नोटिस आती है। तो ये क्या, ये तो गैर सरकारी संस्था है, या आपकी सोसाइटी की संस्था है, तो वो भी आपको क्या कर रही है, सूचना दे ही रही है। यही आपका क्या कहलाता है, सूचना लेखन। सूचना लेखन के माध्यम से जनसाधारण से सीधे संवाद स्थापित किया जाता है। आम जनता को
सीधे ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। इसके माध्यम से कम खर्च और अल्प परिश्रम में अधिकाधिक लोगों तक सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं। खर्चा कम, लेकिन बहुत सारे लोगों तक वो काम पहुंचा दिया जाता है, क्योंकि हम यहाँ पर इसको इंडिविजुअली नहीं पहुंचाते हैं। अगर सूचना इंडिविजुअली पहुंचाने लगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा भी आएगा और समय भी लगेगा। इसीलिए नोटिस इसलिए इशू किया जाता है कि वो एक जगह, जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट के द्वारा कोई, जैसे नगर निगम के द्वारा कोई ऑक्शन चल रहा है या कुछ समथिंग है, तो वो नोटिस कहाँ आता है? न्यूज़पेपर में आता है। ठीक है, आपकी सोसाइटी की तरफ से क्या होगा? आपकी सोसाइटी का नोटिस बोर्ड होगा, वहाँ पर ये सारी चीज़ें लग जाएंगी। होता है कि नहीं? आजकल तो व्हाट्सअप हो गया, तो आप नोटिस जो है वो व्हाट्सअप के थ्रू भी ग्रुप में प्रसारित कर दिया जाता है। लेकिन जब ये नहीं था तो भी होता था, लेकिन ये मेनली क्या किया जाता है? पहले लिखित रूप में तैयार किया जाता है। तब आप चाहे व्हाट्सएप पे दो, टेलीग्राम पे दो, चाहे न्यूज़ पे करो, कुछ भी करो, लेकिन सूचना लिखनी तो पड़ेगी ना। तो वही आपका क्या कहलाता है? सूचना लेखन। छात्रों को भी तरह तरह की सूचनाएं विद्यालय की सूचना पट पर लिखी मिलती हैं। आप सभी को पता है, सूचना पट यानी कि नोटिस बोर्ड पर लिखी हुई मिलती है। सूचना प्रायः ऐसे स्थान पर लिखी जाती हैं जहां लोगों द्वारा वे आसानी से देखी और पढ़ी जा सके। होता है कि नहीं होता? बताइए। अक्सर क्या होता है, हमारे एंट्रेंस और एग्जिट पॉइंट पे ये जो है नोटिस बोर्ड्स लगे होते हैं, तो उन नोटिस बोर्ड्स पे ये सारी सूचनाएं लगा दी जाती हैं, ताकि जब हम कहीं किसी संस्था में एंटर कर रहे हैं तो हमारी नज़र वहाँ पड़े, हम बाहर जा रहे हैं तो हमारी निगाह पड़े, ताकि लोग आसानी से उस सूचनाओं को देख और पढ़ सकें। इन्हें कॉलोनियों और रिहायशी इलाकों के मुख्य द्वार पर या प्रायः कॉलोनी के सूचना पटों पर लिखी मिल जाती है। जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी सोसाइटी है या कॉलोनी है तो उनका अपना एक नोटिस बोर्ड होता है, वहां पर लगा दी जाती है। सूचना यानी इंफॉर्मेशन का अर्थ सूचित करना, कहना, समाचार, बताई गई बात आदि से होता है। तो सूचना का सीधे सीधे तर्क इंग्लिश में जिसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं का अर्थ होता है सूचित करना, किसी चीज के बारे में बताना, कहना कोई भी चीज, समाचार बताई गई बात आदि से होता है। तो समझ में आया कि सूचना क्या होती है। चलिए अब पढ़ते हैं सूचना लेखन की परिभाषा। अब बहुत ज़रूरी है कि आप इसके बारे में जानिए, क्योंकि ये पूछा जा सकता है, क्योंकि अब की जो है ना बहुत सारी चीज़ें लिखित रूप में आपके सामने आ गई हैं। तो क्वेश्चंस हैं, उनकी उनकी परिभाषा है, उनकी अर्थ है, ये सारी चीज़ें समझते हुए चलिएगा, क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्नों के माध्यम से ये सब पूछा जा सकता है। सूचना कम शब्दों में औपचारिक शैली में लिखी गई संक्षिप्त जानकारी होती है। क्या होती है? कम शब्दों में औपचारिक, यानी कि आपका फॉर्मल जो राइटिंग होती है उसमें जानकारी होती है। किसी विशेष सूचना को सार्वजनिक करना सूचना लेखन कहलाता है। सबसे पहले तो इसका जो फॉर्मेट है वो पूरी तरीके से औपचारिक होता है। औपचारिक का मतलब क्या होता है कि इसका एक फॉर्मेट दिया गया है, उसको आपको फॉलो करना है, जो पूरी तरीके से किसी ऑफिस में या समथिंग जगहों पर रहता है। अब इसको हम दूसरे शब्दों में कैसे समझेंगे? देखिए, दिनांक और स्थान के साथ भविष्य में होने वाले कार्यक्रमों आदि के विषय में दी गई लिखित जानकारी सूचना कहलाती है। ठीक है, कहने का तात्पर्य क्या है? दिनांक और जगह, ये दोनों चीजें अगर आपको बताई जाए कि भविष्य में ये कार्यक्रम किस दिन पर और किस जगह पर होने वाला है, उसकी जानकारी ही सूचना लेखन कहलाती है। सरल शब्दों में हम कहें तो संबंधित व्यक्तियों को विशेष जानकारी देना ही सूचना लेखन कहलाता है। यानी कि अगर मान लीजिए कि हम जो है हम इंटरेस्टेड हैं कि हम गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी खरीदें, तो उसमें क्या होगा कि हम हमेशा जो है गवर्नमेंट का जो सेक्शन है जहां ऑक्शन ये की जो नोटिस लगती रहती है, हम उस जगह पर अक्सर देखेंगे। सिंपल सी एक बात है। या हम अगर जॉब चाहते हैं तो हम जॉब वाले सेक्शन में अक्सर देखेंगे। तो आप जिस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड है उस सेक्शन में आप बार बार देखते रहोगे, तो वहाँ पर हमारे इंटरेस्ट की जो जानकारी है, क्योंकि हम उस जानकारी से संबंधित व्यक्ति हैं, तो हमको वो जानकारी दी जाएगी, तो वही जिस फॉर्मेट में दी जाएगी वो क्या कहलाएगी? सूचना लेखन। चलिए, अब सूचना दो प्रकार की होती है, सुखद और दुखद। ठीक है, बात तो सही है, दो तरह की हो सकती है। सुखद सूचनाएं, खेल प्रतियोगिता समारोह आदि की सूचनाएं अगर आपको दी जाती हैं तो ये सुखद सूचनाएं हैं। लेकिन दुखद सूचनाएं, जैसे किसी के यहाँ किसी का देहावसान हो गया है, उसके उपलक्ष्य में जो है वो पूजा अर्चना रखी गई है, किसी की क्या कहते हैं एक्सीडेंट हो गया है, दुर्घटना में उसको चोट आ गई है, तो ये सारी सूचनाएं किस में आएंगी? ये दुखद सूचना में आएंगी। वही चीज़ इन्होंने दिया,
शोक सभा, क्रियाकर्म, किसी की दुर्घटना, ये सारी चीजें आपकी किस में आएंगी? दुखद सूचनाओं के अंतर्गत आती हैं। चलिए अब देख लेते हैं, सूचना लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अब कुछ बातें हैं कि जब हम सूचना लिखें तो वो हमेशा हम ध्यान में रखें। क्या है? सूचना किसे देनी है और क्या सूचना देनी है। सबसे पहले भाई सूचना लिखने जब हम बैठेंगे तो हमारे दिमाग में ये तो होगा कि हमें सूचना क्या देनी है। जब सूचना हमको पता है क्या देनी है तो उनसे संबंधित किनको सूचना देनी है वो संबंधित व्यक्ति भी आपको पता होंगे। तो ये दो चीजें आपको पहले दिमाग में रखनी होती हैं। फिर सूचना की भाषा सरल होनी चाहिए, मतलब अब इस तरीके की भाषा होनी चाहिए क्योंकि सामने वाला व्यक्ति आसानी से समझ ले। क्योंकि आप सभी जानते हैं लेखन की प्रक्रिया ऐसी होती है कि ये आसान भाषा में भी लिखी जाती है और टफ भाषा में भी लिखी जा सकती है। बस ये ध्यान रखना है कि जो भी भाषा हम इस्तेमाल करें वो आसान होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, ताकि सभी को आसानी से समझ में आ सके। सूचना जिस बारे में है उसकी समय सीमा कितनी है? ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए सूचना है जो मुश्किल से बहुत कम टाइम पीरियड के लिए, मान लीजिए आज 23 तारीख है, हम कोई सूचना इशू कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि अब क्या सूचना है, मान लीजिए एनुअल फंक्शन होने वाला है स्कूल में, तो उसके लिए जिनको भी पार्टिसिपेट करना है वो अपना नाम दाखिल करवा लें। सिंपल सी एक चीज़ होती है ना कि अपना नाम दाखिल करवा लें। अब उसमें क्या होता है कि उसके लिए 1 हफ्ते का टाइम दिया जाता है कि अपना नाम जो है दे दीजिए। तो ये क्या हुआ? समय सीमा दिशा कि मतलब अगर 23 तारीख का है तो ये मान के चलिए कि 2 या 3 तारीख तक आपको अपना नाम जो है उस एनुअल फंक्शन की सूची में शामिल करवा लेना है। तो वो सिर्फ कितना 10 दिन का एक टाइम पीरियड रहता है, तो वो आपको खास तौर से सूचना में मेंशन करना पड़ता है। समय और दिनांक स्पष्ट होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर आप कोई कार्यक्रम करने जा रहे हैं, मान लीजिए आपकी सोसाइटी की मीटिंग है, तो आपको ये मेंशन करना होगा उसमें कि ये किस तारीख को हो रहा है, कितने समय पे हो रहा है और कहाँ पर हो रहा है। ये 3 चीज़ें जो है मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि सूचना पर डिपेंड करता है। मान लीजिए जैसे हमने बताया कि एनुअल फंक्शन में नाम करना है तो वो समय सीमा आपको पता है, दिनांक इस तारीख से इस तारीख की, मतलब कि आप मान लीजिए 23 नवंबर से लेकर आपको 2 दिसंबर तक अपने एनुअल फंक्शन में नाम लिखवा लेना है। तो ये आपको समय सीमा तो दे दी गई, लेकिन कहाँ लिखवाना है ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, सांस्कृतिक, आपका जो सांस्कृतिक भवन का जो ऑफिस होगा वहां पर आपको लिखवाना है। कौन लिखेगा आपका नाम? सेक्रेटरी लिखेगा। ठीक है, कल्चर सेक्रेटरी जो रहेगा वो आपका नाम लिखेगा। तो इस तरीके से क्या हुआ कि कई चीजें जो हैं वो आपको सूचना के अकॉर्डिंग देखनी पड़ती हैं कि क्या क्या आपको सूचना में मेंशन करना है। सूचना लंबी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, लंबी नहीं होना चाहिए तो ये तो आप ऐसे ही समझ जाओ कि जब आपके पास स्कूल उसमें एग्जाम में या स्कूल में आपको सूचना लिखने के लिए आएगा तो उसकी वर्ड लिमिट 30 to 40 वर्ड्स के बीच में रहेगी। तो वो आप ऑटोमेटिकली एक जो है शब्द सीमा के अंदर बंध गए। शब्द सीमा को लांघने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। हर जगह मैं बोलती हूँ लेखन कार्य में शब्द सीमा बहुत मायने रखती है। तो इसलिए अगर आपको 40 वर्ड मैक्सिमम दिए गए हैं तो उन 40 वर्ड के अंदर अपनी सूचना लिखकर खत्म कर दीजिए। यदि आपके प्रश्न पत्र में शब्द सीमा दी गई है तो आपको ध्यान रखना है कि आप उसी शब्द सीमा के अंदर अपनी सूचना को पूरा करें, जो बात मैंने अभी आपको बताई। फिर है स्थान और पता सही लिखा होना चाहिए, यानी कि आप जहां पर भी वो सूचना देने जा रहे हो वो सूचना का स्थान और समय बिल्कुल सही होना चाहिए। कि जिस स्थान में मान लो मीटिंग है तो स्थान सही होना चाहिए, समय जो दिया जा रहा है वो सही होना चाहिए। सूचना जारी करने वाले का पद लिखा होना चाहिए। मान लीजिए अगर कोई सूचना दे रहा है तो वो किस पद, उसका नाम ना हो तो एक बात अलग है, लेकिन पद होना चाहिए। मान लीजिए कि सोसाइटी का सेक्रेटरी किसी सूचना को इशू कर रहा है तो नीचे सचिव लिखा होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई नोटिस जो है स्कूल के हेड बॉय की तरफ से है तो हेड बॉय लिखा होना चाहिए। अगर प्रिंसिपल की तरफ से है तो प्रधानाचार्य लिखा होना चाहिए। कल्चरल सेक्रेटरी है तो सांस्कृतिक सचिव लिखा होना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, किसी की भी तरफ से अगर सूचना इशू की जा रही है तो उस बंदे का नाम कोई नहीं जानता, पहले तो जान दीजिए, क्योंकि आप जिस हैसियत से वो सूचना इशू कर रहे हैं वो आपका पद है। ठीक है, तो पद का मेंशन होना पहले जरूरी हो जाता है। चलिए अब क्या होते हैं सूचना का प्रारूप। अब सूचना के प्रारूप पे जरा थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, बहुत जरूरी है।
चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक रफली, अभी तो मैं पूरा फेयर आपको बताऊंगी, लेकिन रफली मैं आपको बताती हूँ, प्रारूप के साथ साथ हम लोग चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले जब भी आप सूचना लिखना शुरू करोगे, उसको आप एक जो है सीमा रेखा में करोगे। सीमा रेखा का मतलब हो गया कि मान लो आपने एक बॉक्स बना लिया, ठीक है, ये आपका बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर आपको सूचना लिखनी है, ठीक है, ये हम आपको बता रहे हैं। अब नंबर 1 पे आपके पास क्या आ रहा है, सूचना प्रसारित करने वाली संस्था का नाम। अब जिस संस्था की तरफ से सूचना प्रसारित की जा रही है, कौन है वो संस्था? मान लीजिए आपका स्कूल है, तो उस स्कूल का नाम आप सबसे ऊपर दोगे, ठीक है, नंबर 1 वाला आप यहां पर लिखोगे, ठीक, सबसे ऊपर मिडिल में आप उसका नाम वो दोगे। सेकंड क्या है, सबसे पहले ऊपर केंद्र में शीर्ष के रूप में सूचना लिखा जाना चाहिए। अब जैसे ही आपने नाम दे दिया जिस संस्था की तरफ से ये सूचना इशू हो रही है, उसके बाद आपको लिखना क्या है यहां पर, सूचना। क्या लिखना है? सूचना। जो कुछ भी है वो आप यहां पर लिख दोगे। ये नंबर 2 वाला आपका है, ठीक है, नंबर 2 ये था, नंबर 1 हो गया, नंबर 2 है। नंबर 3 क्या है, अब आपको बताना है कि विषय, जिस भी विषय में सूचना लिखी जा रही है, मान लीजिए स्कूल में जो है ग्रीष्मावकाश लगने वाला है, समर वेकेशन लगने वाली है, तो आप क्या लिखोगे, ग्रीष्मावकाश की उद्घोषणा हेतु, ठीक है, ये विषय लिखेंगे। तो इस सूचना के तुरंत बाद आपका जो आएगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा आपका विषय। जिस भी विषय में आप सूचना इशू कर रहे हैं वो विषय रहेगा नंबर 3 पे। फिर आ जाते हैं, 3 हो गया, उसके बाद आता है दिनांक। क्या आता है? दिनांक। अब इधर आ जाइए लेफ्ट हैंड साइड पे, जैसे ही विषय खत्म हुआ उसके बाद इधर आपका रहेगा दिनांक, ठीक है, ये आपका क्या है, नंबर 4, ठीक, दिनांक हो गया। फिर उसके बाद आइए सूचना लेखन। क्या है? सूचना। अब जो कोई भी सूचना आपको देनी है वो आप 2 से 3 लाइन में यहां सूचना लिखकर खत्म कर दो। इसे हम क्या कहते हैं, सूचना का विषय वस्तु। ये आपका है नंबर 5, ठीक है, क्या है ये आपका नंबर 5। फिर सूचना देने वाले का पद, यहां पर आपका क्या आएगा, सूचना देने वाले का पद। मान लीजिए अगर ग्रीष्मावकाश की छुट्टी लग रही है तो वो प्रधानाचार्य की तरफ से होगी, होगी कि नहीं होगी, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, प्रधानाचार्य, ठीक। फिर आ जाते हैं देने वाले का नाम, सूचना देने वाले का नाम। अब सूचना देने वाले कौन है, मान लीजिए प्रधानाचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं, तो उनके नाम की जगह यहां पर उनका हस्ताक्षर भी चलेगा, ठीक है, नंबर 7 पे आप उनका नाम। अच्छा, अगर आप सिर्फ पद देकर भी खत्म कर देते हो तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, नाम नहीं देना है मत दीजिए, ठीक है। यदि आवश्यक हो तो सूचना देने वाले का पता, अगर जरूरी है, अगर सपोज जरूरी है तो आप यहां पर एड्रेस देंगे, नहीं तो आपको जरूरी नहीं। तो ये जो 2 चीजें आपको मैं बता रही हूं ना, ये 2 चीजें, ये आपकी जो है आवश्यक नहीं है, ये ऑप्शनल है, देना चाहो तो दो, नहीं देना चाहते हो तो मत दो, लेकिन ये सारी चीजें जो हैं ये आपकी इसी फॉर्मेट में चलेंगी। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा प्रारूप ऐसे लिखकर बता दिया। अब इसे हम पूरा डिटेल में समझते हैं। देखिए, ये हमने आपको लेखन की विधि बताई है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, जो चीज मैंने आपको सिर्फ एक बॉक्स में एक रफली तौर पर बताया था, अब ये आपको मैं पूरा लिखित तौर पर बता रही हूँ। देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, सूचना लेखन में सबसे ऊपर विद्यालय या संस्था का नाम लिखा जाता है। इससे ज्ञात होता है कि सूचना किस कार्यालय द्वारा दी जा रही है। तो देखिए, सूचना है, नोटिस है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन वो नोटिस किस संस्था द्वारा इशू करी जा रही है, ये संस्था सबसे पहले लिखी जाती है। अब मान लीजिए हमारे पास एक सूचना ये है, क्वेश्चन समझिएगा, सूचना ये है कि स्कूल में खेल प्रतियोगिताएं आरंभ होने वाली हैं, तो उसके लिए ट्रायल्स शुरू हो रहे हैं। कि भाई ट्रायल्स का मतलब होता है क्या, भाई खिलवाया जाएगा, सबसे खेल कराएगा, जो होगा उसको सेलेक्ट किया जाएगा खेल प्रतियोगिता के लिए, ठीक है, यही आपका विषय, खेल परिषद द्वारा ट्रायल कार्यक्रम आयोजित किया जाना, ठीक है। तो अब अगर इस तरह की कोई सूचना है तो कौन संस्था इशू कर रही है, स्कूल इशू कर रहा है। सबसे पहले क्या है, विद्या भारती सेकेंडरी स्कूल ज्योति नगर दिल्ली।
आप एक बार में ये पूरी सूचना लिख दी, मतलब संस्था का नाम लिख दीजिए, ठीक है। और ये किसने दिया है? खेल परिषद ने दिया है। अब क्योंकि स्कूल में अलग अलग होते हैं ना, सांस्कृतिक परिषद अलग होता है, खेल परिषद अलग होता है, कल्चर सोसाइटी अलग है, स्पोर्ट्स सेक्शंस अलग हैं, बहुत सब चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो ये किसकी तरफ से? खेल परिषद की तरफ से। फिर आ जाते हैं अगली पंक्ति में मोटे अक्षरों में लिखना चाहिए सूचना। अब सूचना जब भी आप लिखोगे थोड़ा सा वो हाईलाइटेड होना चाहिए। अब हाईलाइटेड करने के लिए जब आप मान लीजिए बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी में अगर आप सूचना लिखने जा रहे हो तो उस जगह पर आप क्या करोगे? क्योंकि आप कलर्स इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, सिंपल है कि उसको 2 बार ओवरराइट कर देना, ऐसे करके थोड़ा हाईलाइट करना, और बाकी जो वर्डिंग है जो लिख रहे हो अगर इतनी छोटी लिख रहे हो तो सूचना थोड़ी सा बड़ा करके लिखना, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो इन सभी में सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड यहाँ पर सूचना है, क्योंकि मैंने इसे बोल्ड में किया हुआ है। ये सारी जो वर्डिंग्स जो है वो बोल्ड में नहीं है, लेकिन सूचना जो है वो बोल्ड में है, ठीक। फिर आ जाते हैं, जैसे ही हमने यहाँ लिख लिया सूचना, उसकी अगली पंक्ति में हम विषय लिखते हैं। किस विषय में ये सूचना इशू करी जा रही है, सब्जेक्ट हमें देना जरूरी होता है। अब सब्जेक्ट क्या है? खेल परिषद द्वारा ट्रायल कार्यक्रम आयोजित किया जाना। वो क्या कर रहे हैं? ट्रायल आयोजित कर रहे हैं, ताकि उसमें से जो है वो कैंडिडेट्स को वो सेलेक्ट कर सके, ठीक। अब ये देखिए क्या है, ये भी मिडिल में आ रहा है। यहाँ अभी नहीं, हम दिनांक जब हम शुरू करेंगे, देखिए यहाँ पर संस्था का नाम, सूचना और आपका यहाँ पर जो विषय है, ये सभी कुछ सूचना में मिडिल में चल रहा है। सूचना भी हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखी जाएगी। तो जब हम दिनांक लिखते हैं, यानी कि अब देखिए अगली पंक्ति में दिनांक लिखते हैं, तो दिनांक हम कहाँ चले जाते हैं? हम लेफ्ट हैंड साइड पे चले जाते हैं। हमारी जो कॉपी है उसके लेफ्ट हैंड साइड से हम यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं, ठीक। अब दिनांक के बाद क्या आता है? इसके बाद शीर्षक और उसके नीचे अगले एक अनुच्छेद में इस तरह लिखना चाहिए, ठीक है। अब कैसे लिखोगे? अब इसके बाद आपका विषय आ जाता है। क्या आ जाता है? विषय वस्तु, कि आप क्या लिखने वाले हो। अब यहाँ पर क्या है देखिए, हमारे विद्यालय की खेल परिषद द्वारा आगामी सोमवार को प्रातः 9 बजे एक ट्रायल कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से विभिन्न खेलों, क्रिकेट, टेबल टेनिस, लंबी दौड़, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी आदि की टीम बनाने हेतु संभावित खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। जो छात्र छात्राएं इसमें अपनी खेल प्रतिभा दिखाना चाहते हैं, वे अधो हस्ताक्षरी के पास 3 दिनों के भीतर अपना नामांकन अवश्य करा दें। अब ये अधो हस्ताक्षरी यानी कि जिसने भी इस पर हस्ताक्षर किए हैं, इस सूचना पर, अधो मतलब नीचे, हस्ताक्षरी किसने किए हैं? ये कौन है? करतार सिंह खेल शिक्षक, उनके पास आपको ये सूचना, ये नाम लिखवाने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए जिसने इशू किया उसका नाम, उसका पद का नाम, खेल शिक्षक, सचिव, खेल परिषद। तो इस तरीके से ये पूरी सूचना जाएगी। अब जो चीजें सीक्वेंस मैंने बताई हैं, उसका जो सारी चीजें लिखी हैं वो एज इट इज ऐसे ही लिखना है आपको। अभी तो मैंने आपको 2 तरीके से समझाया। पहला चीज था लिखा हुआ था, तो एक सिंपल मैंने आपको ग्राफ ड्रॉ करके बता दिया। दूसरी चीज मैंने ऐसे बता दी। अब हम देखने वाले हैं पूरा पर्टिकुलर उस तरीके से जैसे सूचना लिखी जाती है। आपके पास पहले क्वेश्चन आता है, फिर सूचना आती है। देखिए क्वेश्चन क्या होता है, अब यहाँ पर हम कुछ उदाहरण सूचना लेखन के देखने वाले हैं। क्या है? दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिनांक, यहाँ पर हमने दिनांक छोड़ दिया, ठीक है। चलो आज हम दिनांक भर देते हैं, ठीक है। दिनांक हम डाल देते हैं यहाँ पर। अब मुझे शिवरात्रि अक्सर फरवरी या मार्च में होती है, तो हम डाल देते हैं यहाँ पे फरवरी, ठीक है, 24, ठीक है, 24 फरवरी 2024, ये हमने दिनांक डाली। महाशिवरात्रि पर उपलक्ष्य में, अच्छा, महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में विद्यालय बंद रहेगा। उपलक्ष्य में विद्यालय बंद रहेगा, इस आश्रय की सूचना जारी कीजिए, ठीक है। ये सूचना हमें यहाँ पर देनी है। तो सूचना के लिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, चलिए पहले मैं यहाँ डेट फिल कर लेती हूँ। यहाँ पर हमने दिया है क्या, 24 फरवरी 2024, ठीक है। क्या चाहता है कि महाशिवरात्रि में विद्यालय दिनांक
अच्छा एक मिनट, जब ये सूचना हम इशू करेंगे तो यहाँ पर हम 20 करेंगे, ठीक है। अब देखिए मैं डेट लिख दे रही हूँ, फिर आपको मैं बताती हूँ। बंद रहेगा और विद्यालय दिनांक 25/2/2024, ठीक है। अब मैंने डेट सारी फिल कर दी है, मैं आपको समझाना एक एक करके शुरू करती हूँ। देखिए क्या है, सबसे पहली चीज जो आपको रहेगी, यहाँ पर आपके स्कूल में शिवरात्रि के उपलक्ष्य में छुट्टी है, ये सूचना आपको देनी है। अब ये सूचना इशू कर रहे हैं कौन, जाहिर सी बात है छुट्टी है, ऐसी सूचनाएं प्रधानाचार्य द्वारा ही जो है इशू करी जाती है, यानी कि प्रिंसिपल द्वारा इशू की जाती है। अब इसमें सबसे पहला जो नंबर हमारा वो है हमने इस तरह का आपका पूरा एक वो बना लिया बॉक्स। हमेशा सूचना बॉक्स के अंदर ही लिखना। कुछ चीजें हैं जो बॉक्स में लिखी जाएंगी, जैसे आपका विज्ञापन हो गया, संदेश हो गया, सूचना हो गया, ये सारी चीजें जो हैं आपकी बॉक्स के अंदर ही आएंगी, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रख कर करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक बॉक्स बना लेंगे। अब ये सूचना किसने इशू करी है, दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो देखिए यहाँ पर हम लेंगे दिल्ली पब्लिक स्कूल, शालीमार बाग, नई दिल्ली। तो ये हमने सबसे पहले क्या किया, संस्था का नाम। तो ये हमारा ये क्या था, ये है आपका संस्था का नाम, ठीक। फिर उसके बाद दूसरा उन्होंने क्या बताया था कि आप लिखोगे सूचना शब्द, ठीक है। सूचना हमने यहां पर लिख दिया, क्योंकि ये नोटिस है, तुमने सूचना लिख दिया। फिर उसके बाद क्या है, महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में अवकाश, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका था विषय, ओके, विषय हो गया। उसके बाद अब मान लीजिए कि अगर 24 तारीख की छुट्टी है, आपके स्कूल में 24 तारीख की छुट्टी है, तो उसके 1-2 दिन पहले आपको इन्फॉर्म किया जाता है। तो अगर ये 24 की छुट्टी है तो जाहिर सी बात है कि 24 को ये नोटिस इशू नहीं होगा, उससे 1-2 दिन पहले इशू होगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 20 तारीख की, क्योंकि अब क्या है देखिए, दिनांक 24 को आपको शिवरात्रि, यहाँ पर डेट दी गई है। तो फिर अब आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी नोटिस जिस भी डेट के लिए इशू करी जा रही है उससे 2-3 दिन पहले इशू करी जाएगी। तो इसीलिए हमने 24 की नोटिस दी है 20 तारीख को। तो ये आपका क्या आ गया, दिनांक। इसके बाद हमने आपको बताया था दिनांक, हो गया। अब उसके बाद हमारी शुरू होती है ये विषय वस्तु। क्या शुरू होती है, आ गया विषय वस्तु, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ क्या लिखा, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में विद्यालय दिनांक 24/2/2024 को बंद रहेगा। विद्यालय 25/2/2024 को अपने पूर्व निर्धारित समय पर खुलेगा, यानी कि उसको रीओपनिंग का दिन भी हमने बता दिया कि किस दिन ये दोबारा खुलना है। अब ये यहाँ पर आ गया, किसने इशू करा है, ये हमने दे दिया पद का नाम। क्या दे दिया, पद का नाम, ठीक आ गया। फिर उसके बाद ये जो भी संस्था है, अगर आप चाहो तो देना, चाहो नहीं दे जरूरी है तो मत दो। अब क्योंकि हमने पद दे दिया, संस्था का नाम तो ऑलरेडी हमने ऊपर दे दिया, तो नीचे देने की जरूरत नहीं। तो इस तरीके से आपकी सूचना तैयार होगी। चलिए अब 1-2 एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं कि क्या क्या रहे। नंबर 2, अब देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2, आपके विद्यालय में वार्षिकोत्सव आयोजित होने पर विचार करने के लिए प्रधानाचार्य ने विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों की एक संयुक्त सभा बुलाई है, इस आशय की सूचना जारी कीजिए। अब क्या है, आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन होने वाला है, ठीक है। हर साल सभी के यहाँ एनुअल फंक्शन होता है। तो उस एनुअल फंक्शन के लिए आपको क्या करना है, जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने जितने कर्मचारीगण, अब उनके कर्मचारी यानी कि क्या हो गए, सारे टीचर्स हो गए और जो भी आपका स्टाफ हो गया, उन सभी को और स्टूडेंट्स की एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी ताकि यहाँ पर जो है विचारों का आदान प्रदान हो सके। मीटिंग इसी पर्पज से की गई है। अब ये मीटिंग की सूचना प्रधानाचार्य द्वारा इशू करी जा रही है ताकि ये एक मीटिंग ऑर्गेनाइज हो सके, जहां पर हम बैठकर क्या कर सके, एनुअल फंक्शन की प्लानिंग, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले ये सूचना के लिए हमें क्या करना है, बॉक्स बनाना है। बॉक्स बना दिया। अब सूचना किसकी तरफ से इशू हो रही है, ये स्कूल की तरफ से। तो स्कूल का नाम लिखिए, श्री गुरु तेग बहादुर विद्या निकेतन, नानकपुरा, दिल्ली। तो ये संस्था का नाम हमने लिख दिया, ठीक।
फिर उसके बाद आई ये सूचना। हमने क्या बोला था, सूचना है तो ये हमेशा हाईलाइटेड रहना चाहिए। बाकी शब्दों से उनके फॉन्ट बड़े कर दो, थोड़ा हाईलाइट कर दो ताकि समझ में आए कि ये क्या है। फिर उसके तुरंत बाद विषय है, विद्यालय में वार्षिकोत्सव आयोजित करने के कार्यक्रम तय करने के विषय में। ठीक है, अब चूंकि उन्हें उस पर विचार विमर्श करना है तो ये कार्यक्रम किस तरीके से किए जाएं, क्या है, इसलिए जो है ये किया गया। अब नोटिस किस दिन इशू किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। नोटिस इशू किया जा रहा है तो जिस दिन भी मीटिंग रखी जा रही है उससे 2 या 3 दिन पहले का आप दिनांक दे देना। सिंपल, मैंने यहाँ दिनांक नहीं दे रखी है तो आप उससे पहले की डेट दे देना। सभी विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय में वार्षिकोत्सव आयोजित करने के कार्यक्रम तय करने एवं उससे संबंधित अन्य मसलों या मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए भोजनावकाश के बाद विद्यालय सभागार में उपस्थित हों। ठीक है, यानी कि लंच के बाद। ठीक है, तो अब जैसे यहां पर इन्होंने क्या दे दिया, लेकिन लंच के बाद, यानी कि आज जो लंच होने वाला है तो सेम डे आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, सेम डे, क्योंकि मैटर यहां पर क्या आया, सेम डे का ही देना है, तो सेम डे का आप इसको दे दोगे। सभागार में उपस्थित हूं, सबकी उपस्थिति अनिवार्य है। वार्षिकोत्सव को सफल बनाने के लिए सभी अपने अपने सुझाव देने के लिए स्वतंत्र हैं। तो अब यहाँ पर जो डेट भरी जाएगी वो सेम डे की रहेगी। अब सेम डे, जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम, आपका बोर्ड एग्जाम जो है वो पढ़ रहा है कब, 3 मार्च को, सपोज 3 मार्च 2025 को आपका एग्जाम पढ़ रहा है बोर्ड का हिंदी का। तो अब आप जैसे अगर इस तरह की नोटिस जो सेम डे के लिए हो रही है तो उसमें आप 3 मार्च 2025 ही डालोगे। ठीक है, फिर अब ये किसने इशू करी, प्रधानाचार्य ने। संस्था का नाम श्री गुरु तेग बहादुर विद्या निकेतन, नानकपुरा, दिल्ली। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। माउंट आबू पब्लिक स्कूल दिनांक 1 मई से 30 जून तक ग्रीष्मावकाश के लिए बंद रहेगा। इस आशय की सूचना जारी कीजिए। यानी कि क्या होने वाला है, आपके स्कूल में समर वेकेशन होने वाली है। अब समर वेकेशन की नोटिस आपको इशू करनी है। समर वेकेशन का टाइम दे दिया गया 1 मई टू 30 जून तक, यानी कि आपका 2 महीने स्कूल बंद है। अब चूंकि 1 मई से आपका स्कूल बंद होने वाला है तो नोटिस कब इशू करोगे, इसकी नोटिस कम से कम नहीं तो 5 से 10 दिन पहले इशू करी जाएगी। ठीक है, जाहिर सी बात है। अब ये तो है नहीं कि 1 मई से ग्रीष्मावकाश लगने वाला है तो आप उससे 1 दिन पहले इशू करो, नहीं। ठीक है, तो सबसे पहली हमारी क्या आएगी, सूचना, संस्था का नाम माउंट आबू पब्लिक स्कूल, राजा बाजार, पटना 25। ठीक है, तो ये हमने स्कूल संस्था का नाम और एड्रेस भी दे दिया। उसके बाद हमने सूचना लिखा। फिर विषय है ग्रीष्मावकाश के विषय में, यानी कि समर हॉलिडे के विषय में दे दिया। फिर उसके बाद आते हैं दिनांक। अब दिनांक पर ध्यान देना है। अब चूंकि 1 मई से स्कूल बंद हो रहा है तो जाहिर सी बात है आप अप्रैल में इसकी सूचना दोगे और एटलीस्ट 10 डेज बिफोर। ठीक है, 10 to 5 डेज बिफोर बोलोगे, तो मैंने 10 डेज बिफोर बोला। कैसे देला, 20 अप्रैल, ठीक है, 2023। कब दिया हमने, 20 अप्रैल को दिया। मई में स्कूल बंद हो रहा है लेकिन हमने क्या दे दिया, अप्रैल में ये नोटिस दे दिया, क्योंकि उससे पहले ही हमें देनी पड़ेगी। ठीक है, फिर आ जाते हैं विषय वस्तु पे। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय ग्रीष्मावकाश के कारण 1 मई 2023 से 30 जून 2023 तक बंद रहेगा। विद्यालय पुनः 1 जुलाई 2023 को समयानुसार खुलेगा। प्रधानाचार्य। सिंपल, कुछ नहीं करना है, बहुत इजी वे में आपको देखिए, जो हमेशा सूचना में जो आप सूचना देना चाहते हैं विषय वस्तु में आप डायरेक्ट वो काम करोगे। इसके लिए कोई भूमिका वगैरह बांधने की जरूरत नहीं होती, जो सूचना है सपाट आपको वो देनी है। नेक्स्ट देखिए क्या है, एक विद्यार्थी जो आज ही एक नया पेन खरीद कर विद्यालय आया था। एक स्टूडेंट जिसने नया पेन खरीदा था, भोजनावकाश तक उसने उस पेन से कार्य किया, यानी कि लंच तक उसने उस पेन से काम किया, परंतु उसके पश्चात वह पेन उससे कहीं विद्यालय परिसर में ही गिर गया। इस आशय की सूचना जारी कीजिए। तो एक तरीके से ये सूचना खोई हुई वस्तु के बारे में देनी है। ठीक है, अब ये सूचना कौन इशू करेगा? अब जाहिर सी बात है कि अगर इस तरह की कोई बात है
तो आप टीचर के पास इसके लिए जाकर कंप्लेंट नहीं कर सकते। तो आपके जो हेड बॉय हैं या हेड गर्ल है, उनके पास जाकर आप इस चीज़ के लिए इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो मगर ये संस्था कौन सी रहेगी? स्कूल ही रहेगी। तो बाल विकास विद्यालय गोमती नगर लखनऊ। तो जो भी आप स्कूल, जो भी आपके दिमाग में आता है वो स्कूल संस्था लिख दो। सूचना लिखा पेन खो जाने के विषय में। अब दिनांक आप किसी में, चूंकि आज ही अगर ये पेन खोया है तो आप आज ही ये नोटिस करोगे, क्योंकि उस बच्चे को तो लंच के बाद जो फर्स्ट पढ़ा पीरियड, भाई 5th पीरियड पढ़ेगा लंच के बाद, 4 पीरियड पहले होते हैं, 4 पीरियड बाद भी होते हैं। तो लंच के बाद जो पीरियड पढ़ेगा वो 5th पीरियड रहेगा। तो 5th पीरियड में उसे इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल गई, वो तुरंत गया 5th पीरियड में ही कि उसका पेन खो गया है हेड बॉय के पास। हेड बॉय ने सूचना इशू कर दी सेम डे पे। क्या करी? सेम डे इशू करी। तो जिस भी दिन आप ये इस तरह का नोटिस लिखोगे वही वाली डेट आप डाल देंगे। अब विषय वस्तु है, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि कक्षा 10वीं बी के विद्यार्थी रमेश चंद्र शर्मा का पेन भोजनावकाश में कहीं गिर गया। यह पार्कर पेन नीले रंग का है। अब देखिए, जो कोई भी अगर खो जाने की वस्तु में आपको नोटिस देनी है, या आपने कोई चीज आपको मिली है उसके बारे में आपको नोटिस देनी है, तो हमेशा ध्यान रखना जो वस्तु है उसका आकार, प्रकार, रंग, ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? यह पार्कर का है, कंपनी का नाम दे दिया, नीले रंग का है, उसका रंग बता दिया। यदि किसी भी विद्यार्थी को यह पेन मिले तो कृपया रमेश को लौटा दे। अब रमेश को लौटा दे, ये कैसे आया? क्योंकि हमने यहाँ बता दिया है कि वो 10वीं बी ई का विद्यार्थी है रमेश चंद्र शर्मा। तो डायरेक्ट जिसको भी मिले जाके सीधी उसी बच्चे को दे दो। ये नोटिस किसने दी? हेड बॉय ने दी। कहाँ का हेड बॉय है? बाल विकास विद्यालय गोमती नगर लखनऊ। तो सीधे अगर आप सिर्फ पद का नाम भी दे देते हैं तो चलता है। क्यों? क्योंकि संस्था का नाम तो हम पहले भी दे चुके हैं, ठीक। तो यहां पर हमारा खत्म हो गया। अच्छा, ये वाली सूचना खत्म हुई। अब हम फिर से एक सूचना देखते हैं, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना वो आपके लिए उतना अच्छा है। नंबर 5 है, आप अपने विद्यालय में साहित्य क्लब, क्या है? साहित्य क्लब, शब्द शिल्पी, उस साहित्य क्लब का क्या नाम है? शब्द शिल्पी के सचिव हैं, यानी कि सेक्रेटरी हैं। कौन? आप जो कोई भी। शनिवार को आगामी साहित्यिक गतिविधियों पर चर्चा हेतु बैठक बुलाई गई है, जिसकी सूचना तैयार की जाएगी, ठीक है। अब क्या बताई गई है? बैठक बुलाई गई है, सैटरडे को बुलाई गई है। तो जाहिर सी बात है कि सैटरडे से कुछ दिन पहले ही ये सूचना इशू करी जाएगी, है कि नहीं? कुछ दिन पहले ही ये सूचना दी जाएगी। जब ये कुछ दिन पहले ही ये सूचना दी जाएगी, तो अगर सैटरडे है तो सैटरडे से 2-3 दिन पहले कर लो। तो अब सैटरडे किस डेट को है इससे कोई मतलब नहीं, आप डेट अपने हिसाब से यहाँ डाल सकते हैं, ठीक। शब्द शिल्पी साहित्य क्लब श्री गुरु तेग बहादुर विद्या निकेतन। तो संस्था हमने बता दी है और किनका? शब्द शिल्पी साहित्य क्लब की तरफ से इशू की गई है। सूचना, विषय आ गए साहित्यिक गतिविधि पे चर्चा हेतु। डेट डाल दीजिए, दिनांक हो गया। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आगामी शनिवार, अब शनिवार की भी दिनांक यहाँ डालोगे। मान लीजिए आपने 20 तारीख को इशू करी है, शनिवार 3 दिन बाद है, तो आप यहाँ पर क्या डालोगे? 23 तारीख, ठीक है। को विद्यालय के सभागार में मध्याह्न के बाद, यानी कि लंच के बाद, शब्द शिल्पी क्लब के तत्वावधान में एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें विद्यालय की साहित्यिक गतिविधियों पर चर्चा होगी। आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि सभी विद्यार्थी उपस्थित हों, चर्चा में भाग लें एवं अपना बहुमूल्य सुझाव दें। सचिव और नाम, हमने क्या बताया था? पद तो लिखना जरूरी है, नाम ऑप्शनल है, ठीक है, और एड्रेस ऑप्शनल है। तो आप यहाँ पर सचिव तक तो आप देंगे, क्योंकि हमने संस्था बता दी शब्द शिल्पी साहित्य क्लब, तो वो आप वहाँ के सेक्रेटरी हो। तो इस तरीके से हमने वहाँ पर दे दी, तो ठीक है ना। तो जो आपको सूचना लेखन में सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, थोड़ा सा डेट्स का, फॉर्मेट का, क्या चीजें हैं, ठीक है। तो चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस अभी हम और करेंगे। अभी हमने आपको 5 सूचना लेखन कराए, लेकिन अब हमने क्या किया है? हमने डीपीपी में आपको कुछ क्वेश्चंस दे दिए हैं। इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए और पढ़ने के साथ ही जो भी आपका टॉपिक दिया गया है उसके आधार पर आप सूचना तैयार कीजिए। मैं फिर से कह रही हूँ, एक कॉपी लीजिए, उसमें आप उस रजिस्टर में पूरा बनाकर तब अच्छे से सूचना लिखिए, ठीक है। जब तक आप रिटर्न में नहीं करेंगे चीज़ें आपके समझ में नहीं आएंगी, ठीक। तो ध्यान से उसको देखिए और करिए, ठीक है। और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे
दिए गए क्वेश्चंस का सोल्यूशन, यानी कि डीपीपी का सोल्यूशन मैं लेकर हाजिर हूँ। मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।